Hey everyone, welcome to my class, and today I'm going to solve exercise 4.2. This is for class. I'm just writing solution. Okay, I'm going to write first of all. Okay, first of all, we will read. Okay, a cottage industry produces certain number of pottery article in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was three more than twice the number of article produced on that day. If the cost of production on the day is 90 rupees, find the number of article produced and cost of the each article. You see, before I start explaining this, a cottage industry, like, they produces a certain number of pottery. Pottery means, if I tell you, then this is a pot, like made from the sand or soil, you can say soil, not from the sand. मिट्टी से जो बना हुआ घड़ा, घड़ा उसे पॉट कहते हैं ना, तो पॉटरी आर्टिकल. आर्टिकल, नाउ सम ऑफ यू विल थिंक दिस इज सम काइंड ऑफ न्यूज़पेपर और समथिंग. ये आर्टिकल वो आर्टिकल लिखने वाला नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे आइटम्स या फिर ऑब्जेक्ट है. ओके, तो जो भी है एक दिन में बनता है, मतलब सर्टेन नंबर ऑफ इन ए डे, मतलब ये क्रिएट होता है. इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे. ये ऑब्जर्व किया जाता है कि ऑन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ इस आर्टिकल was three more than twice the number of प्रोड्यूस ऑन द डे, मतलब तीन ज़्यादा है उसे. हम देखेंगे एक एक चीज़ को. इफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन डे इज 90, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल. यहाँ पे क्या करना है, हमें कुछ करना नहीं है. पहले तो हमें देखना है कि यहाँ पे क्या है जो मिसिंग है, हमें क्या लिखना है. सबसे पहले देखो यहाँ पे जो कितने सारे नंबर ऑफ प्रोड्यूस ये नहीं बताया हुआ है, और कॉस्ट ऑफ आर्टिकल है जो नहीं बताया हुआ है. ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल पहले, ये हमारा इंपॉर्टेंट. अगर ये मिल गया तो ये भी मिल जाए. क्यों मिल जाए? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ दिया हुआ है. थ्री मोर देन द ट्वाइस द आर्टिकल प्रोड्यूस इन द डे. सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. आई कैन स्टार्ट लाइक, लेट द नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स, सेम जो क्वेश्चन में वही लिख रहा हूँ, कुछ अलग नहीं है. प्रोड्यूस, वो प्रोड्यूस है ना, प्रोड्यूस ऑन ए पर्टिकुलर डे. क्यों यहाँ बोला ना, इफ द कॉस्ट ऑफ द, मतलब अगर फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, तो वही बोला ऑन ए पर्टिकुलर डे. हमें पता है नहीं, क्या ये पता है हमें? डू यू नो अबाउट दिस? नहीं पता है तो हम कहेंगे बी एक्स. वेरी इजी, यू सी, फुल स्टॉप. अब देखो, अगर मैं इसे एक्स पकड़ता हूँ, मतलब एक एक्स, मतलब मैं आई डोंट नो अबाउट दिस, तो एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस होता है, तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे अब जो नेक्स्ट लाइन है वो ये वाला, सॉरी लाइन है जो अच्छे से नहीं है, अच्छा ये वाला. ओके, लेट मी, ये वाला. ठीक है, ये देखो यहाँ पे आराम से लिखते हैं. देन ओके, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल. देखो ये जो दिया हुआ है ईच आर्टिकल, क्या हो जाएगा? इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्या बता दो, यहाँ पे देता हूँ. इक्वल टू क्या होगा? देखो यहाँ पे बोल रहा है, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल. ओके, ये थ्री मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल. ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल बोला है ना, तो जो भी प्राइस है मैं इसे ब्रैकेट में डालता हूँ. देखो, तो मैं ट्वाइस एक्स दे दिया है ना, बिकॉज यहाँ पे बोल रहा है ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, तो मैंने आर्टिकल को एक्स लिया है, तो ये ट्वाइस एक्स हो जाएगा ना, बिकॉज यहाँ पे टू बोल रहा है. ये समझना, ट्वाइस. और थ्री मोर बोला है, तो यहाँ पे बस प्लस थ्री, कुछ भी है नहीं, लाइक ये हमारा प्लस थ्री होगा, बस इतना ही. जो बोला है वही लिखा है मैंने, कुछ भी अलग नहीं लिखा. ठीक है, अब ये हो गया.
तो ये लिख सकते हैं, ये ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पे लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख सकते हो ऊपर में, यहाँ पे नहीं लिखने से भी चलेगा। अब यहाँ पे क्या करना है, अब देखो तो हमारे एक एक चीज समझाता हूँ ताकि तुम्हें सो द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ देखो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉटरी, नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स, मैं नीचे लिख देता हूँ, आर्टिकल्स इनटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है। अब ये नहीं समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आ रहा है, डायरेक्ट लिखा आर्टिकल। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, टोटल कॉस्ट। देखो कोई भी चीज अगर बनता है तो उसका टोटल कॉस्ट तो होगा ही, है ना, टोटल कॉस्ट तो होगा ही, टोटल कॉस्ट है जो यहाँ पे है ना, ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो जो नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल जो भी बनता है ना, ये वाला नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल मैंने क्या लिया है, एक्स, ये समझ में आ रहा है, एक्स लिया, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स, ठीक है। अभी एक्स ले लिया मैंने, नंबर ऑफ आर्टिकल ले लिया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखो ये ऊपर की तरफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, तो इंटू साइन है तो इंटू में डॉट दे देता हूँ, एक ही बात है, 2x प्लस 3, देखो ये समझ में आया कि नहीं, सेम है, अलग है। अब देखो इसे हम देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम उसे देख लेते हैं, एक एक को ध्यान से समझ के देखेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया हुआ है ऊपर की तरफ कि जो भी ये होता है मतलब प्रोडक्शन होता है वो उसका टोटल जो प्रोडक्शन है वो 90 रुपीज है। देखो यहाँ पे ये द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन द डे इज 90, मतलब उस दिन है जो 90 रुपीज का ही प्रोडक्शन हुआ था। क्या ये समझ में आया? अगर आया तो ठीक है, तो हम आगे क्या करेंगे, जो हमारा सेम जो ये वाला टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, एक्स डॉट हम आराम से लिखेंगे, नहीं डॉट नहीं लिखे, अगर ब्रैकेट देते हो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एक ही बात है, नहीं दोगे तो भी चलेगा, ठीक है, सेम चीज। कितना मिला 90, ये समझ में आया कि नहीं? अच्छा अब देखो मैं इसे और इसे मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो ये x इंटू एक्स हो जाएगा 2x² ठीक है, प्लस ये x इंटू 3 हो जाएगा 3x, क्या ये समझ में आया, इक्वल टू 90, ठीक है। अब देखो ये 90 मुझे इक्वेशन बनाना है, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीख रहे हैं, तो क्या ऑफकोर्स अरे ये इम्प्लाइज दे सकते हो, अच्छा इम्प्लाइज ऐसा, ठीक है, इम्प्लाइज, तो ये देखो 2x² प्लस 3x, ये इधर देखो ये प्लस है, इधर कुछ भी साइन नहीं है प्लस, तो इधर आ जाएगा 90 और यहाँ पे बच जाएगा क्या, कुछ भी नहीं रहेगा तो मतलब 0, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब इसे तुम्हें सॉल्व करना है, अब अगर इसे तुम्हें सॉल्व करना है तो काफी आसान है, मैं यहाँ पे साइड पे दिखाता हूँ, ठीक है, एक एक चीज यहाँ पे। अब देखो मैं 2 और ये 90 को मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 2 और 90 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाता है 180, ठीक है, ये 180 हो गया। अब 180 क्या क्या टेबल में आते हैं, देखो अगर आता तो ठीक है, नहीं आता तो जो मैंने मेथड सिखाया था उसे ट्राई करो, वहां पे डायरेक्ट 180 लिख लो 1 और इसके हाफ ऑफ करते जाओ, इसे मतलब तुम्हें क्या चाहिए 3 चाहिए ना, तो एक काम करो 3 से डिवाइड करो, इसे 3 से डिवाइड करो, 180 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा 60, है ना,
और जो भी जिससे भी डिवाइड करोगे उसमें ये मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 3 3। अगर तुम्हें इससे भी इजी मेथड आता है तो कोई बात नहीं। अब ये वाला देखो, इसे फिर से 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो 20, और ये हो जाएगा हमारा 9, है ना। और कर सकते हैं क्या, और कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर पाएंगे तो भी ठीक है, हम इसे देखते हैं। और क्या में कर सकते हैं, लाइक ये हमारा 2 से हम कर सकते हैं शायद, 2 डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा ना, यानी 18। देखो अभी नहीं आ रहा है, एक काम करता हूँ मैं, और 2 से करता हूँ 5, ठीक है, और ये 9। चलो यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, माइनस करोगे तो भी नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि अब हमें एक्चुअली इसे, चलो एक बार 2 से करके देखते हैं। 181। देखो ये जो मेथड है ज़्यादातर हो जाता है इजीली, तुम्हारे प्रैक्टिस के ऊपर है, जितना प्रैक्टिस। मैं एक एक करके दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें एग्जैक्टली समझ में आए। मुझे डायरेक्टली आता है 290, मुझे ऑलरेडी मैंने काफ़ी बार सॉल्व किया तो मैं आंसर बता सकता हूँ, मतलब ऑलरेडी बाय हार्ट सा हो चुका है ये। लेकिन तुम्हें खुद खोजना है तो हाफ करते हैं, ठीक है, इससे आधा करते हैं। देखो इसका, ओ सॉरी, ये हो जाएगा 2 आधा, मतलब इसे 2 से डिवाइड, तुम्हें एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करना है, तो ये 2 से इसे डिवाइड करोगे तो मिलेगा 45, ठीक है। और 2 से इसे मल्टीप्लाई करना है 4, फिर से इसे देखो, अब ये है जो तुम्हारा 3 से ही डिवाइड होगा, तो ये 3 से डिवाइड होगा तुम्हारा अराउंड 45, 55, 45 है जो 15, ये हो जाए, डिवाइड करो 45 को, ये डिवाइड करो 15 से, तुम्हें 3 बार में आएगा, ठीक है। ये बस ये लिखना नहीं है सब, ये सब लिखना नहीं है, ठीक है। और 3 से डिवाइड किया तो ये 12। अब देखो ये मिल गया हमें, 15 से अगर 12 माइनस करता हूँ तो ये 3 मिलता है कि नहीं। याद रखना ये वाला लिखना नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए दिया हुआ है, यू डोंट हैव टू राइट, ओके। तो अभी यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट जो हम करेंगे, तो वही 15 हमें 2x² यहाँ पे प्लस है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 15 माइनस 12, ये x 90 इक्वल टू 0, ठीक है। समझ में आया होगा शायद, अगर आया तो ठीक है, नहीं आया तो दोबारा देखो, दोबारा समझ में आएगा। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है तो उतना प्रॉब्लम नहीं है। 2x² प्लस, देखो ये मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे करना क्या है, देखो यहाँ पे कॉमन क्या है, 2 के टेबल में तो ये आता नहीं है, तो यहाँ पे कॉमन क्या हो सकता है, x ही कॉमन हो सकता है, दूसरा तो और कुछ है ही नहीं। कॉमन मतलब दोनों में है, ओके। इस पे घबराना मत कि कॉमन यहाँ पे क्या हो गया क्या नहीं हो गया, जो दोनों में वही है, दोनों में यहाँ पे x है। 2 तो 2 के टेबल में 15 आता नहीं, तो यहाँ पे मैं बस लिख दूंगा 2x प्लस 15, ठीक है। अब यहाँ पे देते हैं माइनस, याद रखना ये भी सेम आएगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 12, मुझे अगर 2 बनाना है तो ऑफकोर्स मुझे यहाँ से 6 है जो निकालने पड़ेंगे बाहर, है ना। तो ये अंदर बच जाएगा 2x, बाकी ये जो 15 सेम टू सेम सेम टू सेम, क्योंकि माइनस इंटू माइनस जब ओपन करोगे तो ये बन जाएगा माइनस, ठीक है। ये सेम मल्टीप्लाई करके देख लो, 15 6 90 होता है, ठीक है। अब देखो, अब लिखेंगे 6 माइनस एक्स, ये हमारा 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। ये हमारा कुछ इस तरह से इक्वेशन आया। तो हम कहेंगे यहाँ से अभी अदर x माइनस 6 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो ये x, ठीक है, ये उधर जाएगा तो 6 हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू 6 हो गया। 2x ये उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 15, तो x हो जाएगा माइनस 15/2, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, ध्यान से समझना इसे, यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें x का वैल्यू नेगेटिव मिला, यहाँ पे क्यों नहीं, यहाँ पे नेगेटिव, इसका आंसर नहीं होगा नॉर्मल। क्यों नहीं होगा, रीजन बहुत ही सिंपल है। देखो उसने पोट्री बनाया, मतलब कुछ भी आइटम बनाया, मिट्टी का कुछ भी आइटम बनाया, उसने बिक्री किया। अब कोई किसी को तो मतलब माइनस में तो बिक्री नहीं करेगा ना, फ्री में मतलब थोड़ी देगा, मतलब खुद ही पैसा दे देगा, मतलब खुद ही सामान बिक्री करने गया और वो है जो 7 रुपया मतलब उल्टा दे रहा है खरीदने के लिए, है ना। वो तो ऐसे नॉर्मली ऐसे तो करेंगे नहीं, तो इसलिए माइनस जो पॉसिबल नहीं है, तो हम कहेंगे but x can't be
नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकता, लिखने तो चाहो तो लिख सकते हो एज नंबर ऑफ पोट्री आ रहे, ओके, पोट्री आर्टिकल्स शुड बी पॉजिटिव। चाहो तो ये लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये पॉजिटिव है, शॉर्टकट में मैंने दिया, पॉजिटिव लिखना है तो फुल लिखो, ठीक है, पॉजिटिव। तो देयरफॉर हम कहेंगे x इज इक्वल टू 6, ये वाला जो हमारा आंसर है, ठीक है। तो हम कहेंगे हेंस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स should produced should is equal to 6, okay, and the cost of each articles, जो हमने उसमें लिया था ना, each article जो हमारा क्या था, ये हमारा जो उसमें लिया था 2x + 3, ये है ना, 2x यहाँ पे हमें मिला 6 + 3, तो हमें मतलब ये हो जाए 12 + 3, तो इसका मतलब 15, ओके। तो मतलब सारे के कॉस्ट, मतलब कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, सभी के मतलब जो भी बिक्री है 15 है, ठीक है। उसका जो आर्टिकल का जो प्रोडक्शन है वो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार देखो, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछना, बस इतना तक ही आंसर है, 2 आंसर हमें, आर्टिकल कितने प्रोड्यूस है वो सब है, और बाकी तो कुछ है नहीं यहाँ पे, ठीक है। सो टिल नाउ दिस मच ओनली, and see you in the next exercise 4.3. Till then, keep watching and keep learning, okay. Thank you so much for watching this video, and see you soon in my next video.